हाँ तो दोस्तों, जैसे कि आपको पता है मैंने ओला की बाइक की बुकिंग कराई थी, टेस्ट राइड भी ली थी। पर लोगों का दिक्कत ये है कि पता नहीं कब डिलीवरी देंगे। पहले बोल रहे थे अक्टूबर में देंगे, फिर नवंबर दिसंबर, और जनवरी तक का भी कोई भरोसा नहीं है। उसके बाद टेस्ट राइड में पता चला कि जो 180 की रेंज वो बोल रहे हैं वो 100 भी नहीं आ रही, 90 भी नहीं आ रही, और उसकी स्पीड भी है वो भी इतनी अच्छी नहीं है, और गर्म भी हो रही है। इस तरह की दिक्कतों के बाद मुझे लग रहा है कि मुझे दूसरी गाड़ी ले लेनी चाहिए। तो इसलिए मैं इस शोरूम पर आया हूँ। एम्पियर की गाड़ियाँ मेरे पीछे खड़ी हुई हैं। तो यहाँ पर मैंने एक बुक करा दी थी। इसके अलावा मैंने ओकाया में भी बुक करा दी थी। जो पहले मुझे दे देगा उसकी गाड़ी मैं ले लूँगा, क्योंकि मुझे एक इलेक्ट्रिक गाड़ी जल्दी से जल्दी चाहिए थी अपनी फैमिली के डेली यूज़ के हिसाब से। तो इसलिए अब मैं अंदर जा रहा हूँ और ये गाड़ी ले रहा हूँ। एम्पियर की ये गाड़ी है, मैग्नस EX। लगभग 121 की रेंज बता रहे हैं, तो लगभग 100 किलोमीटर तो चली जाएगी। और ओवरऑल मुझे लगभग ये 75,000 की पड़ी। ये दो कलर हैं, इनमें मैं कंफ्यूज हो रहा हूँ कौन सा वाला लूँ। आपको क्या लगता है कौन सा कलर लेना चाहिए, मुझे कमेंट करके बताइए और मुझे हेल्प कीजिए कि कलर मैं सेलेक्ट कर सकूँ। अभी ये चार्जिंग पे लगी हुई है। इस तरह से इसका चार्जर है, पीछे ये वायर जा रहा है वहाँ पे। इस तरह से इसको चार्जिंग पे लगाना है और यहाँ पे चार्जिंग का सॉकेट है इसका। मैंने बुकिंग कराई थी और लगभग एक हफ्ते के अंदर ही गाड़ी रेडी हो जाई थी। यहाँ से फ़ोन आ गया मेरे पास कि आ जाओ गाड़ी ले जाओ। और भी बहुत सारे मॉडल हैं यहाँ पे, 40,000 से लेकर लगभग 1 लाख रुपए तक के मॉडल हैं। तो जो आपको पसंद है आप ले सकते हैं। इसके अंदर ये अजीब सा हैंडल लगा हुआ है, किसी काम का नहीं है, इसे मैं हटवा दूँगा। और पीछे यहाँ पर बॉक्स लग जाएगा, जो कि मैं हेलमेट पॉइंट से या KMM से ले लूँगा। तो शेंकी भाई यहाँ पर बाइक की डॉक्यूमेंटेशन और पेमेंट और बाकी सारी फॉर्मेलिटीज़ करते हुए, और उसके बाद हम जाएंगे और इन गाड़ियों की टेस्ट राइड तो क्या लेंगे। गाड़ी खरीद ली है, मैं ही राइड करके थोड़ा सा मोटो ब्लॉग करूँगा और मोटो ब्लॉग करके आपको और डिटेल्स बताता हूँ। तो डॉक्यूमेंटेशन पूरा हो गया है। अब गाड़ी चला के देखता हूँ और देखता हूँ कि किस तरह का परफॉर्म कर रही है। कर जाएंगे डिलीवरी लेते हुए। चलिए दोस्तों, तो गाड़ी को चला के देखते हैं। चलो गाड़ी चलाते हैं अब और देखते हैं किस तरह से चलेगी ये मैंने इसका स्टैंड ऊपर किया। चलो गाड़ी ऑन करी, हाई और लो है, क्लच दबा के कैसे ऑन होगी ये, ऑन कैसे होती है देखना पड़ेगा। अरे ऑन कैसे होगी? अरे हो गई बाबा, हो गई, पता ही नहीं चला मेरे को। ओके टाटा। मज़ा आ रहा है यार ये गाड़ी चलाने में, तो बिल्कुल इजी सी गाड़ी है। आगे से मेरे को राइट टर्न लेना है, तो मैं इनके आगे से राइट टर्न लेने जा रहा हूँ। पता ही नहीं चला कि चालू हो गई। मैं इनसे पूछ रहा था कि भैया चालू कैसे होती है, इन्होंने बताया कि भाई ये तो चालू है। अरे वाह यार, चलाने में से मज़ा तो आ रहा है। आवाज़ इसमें बिल्कुल भी नहीं है। हो सकता है नई नई गाड़ी हो इसलिए आवाज़ नहीं है। हल्का सा इसका स्टैंड और हैंडल मुझे टेढ़ा लग रहा है, तो वो तो मेरे को इनके पास आके करवाना पड़ेगा। पहले दिन ही मैं इसको ऑफ रोड पे ले रहा हूँ जगह जगह गड्ढे हैं और ट्रैफिक भी है। हाँ लेकिन चलाने में इजी है, बहुत ज़्यादा दिक्कतें नहीं है। इसका हैंडल मुझे सेट करवाना पड़ेगा, वो मैं करवा लूँगा। पिकअप वगैरह अच्छा है। 2 मोड हैं इसमें, हाई और लो। अगर हाई मोड पर है तो कह रहे हैं कि 45-50 की स्पीड पकड़ लेगी, और अगर मैं इसको लो मोड पे चलाता हूँ, ये इसका बटन है, अगर मैं इसको लो मोड पे चलाऊँगा तो ये उतनी पावर नहीं देगी, ये स्लो चलेगी। हाँ, अब मैंने लो मोड लिया तो उतनी अग्रेसिवली ये पिकअप नहीं कर रही है, आराम से धीरे धीरे चल रही है, धीरे धीरे पिकअप ले रही है। तो लो मोड में ये 30-35 तक जाएगी,
और हाई मोड में ये 45-50 तक जाएगी। रुकने के बाद इसमें इंडिकेशन आ जाता है कि आप रुक गए हो, और जब मैं चलता रहता हूँ तो वो इंडिकेशन हट जाता है। बिल्कुल सिंपल सा इसका मीटर दिया हुआ है, और इसके अंदर सबसे ऊपर ये स्पीड बताता है। स्पीड के बाद ये ओडोमीटर है, 2.4 किलोमीटर चल चुकी है। उसके बाद ये बताता है कि मोड कौन सा है, 2 मतलब हाई मोड और 1 मतलब लो मोड। और उसके नीचे इसका बैटरी का इंडिकेटर है, L मतलब लो से लेकर H मतलब हाई तक। और बाकी सारे जो इसके कंट्रोल्स हैं वो सारे कंट्रोल वैसे ही हैं जैसे कि नॉर्मल गाड़ियों में आते हैं, कि इंडिकेटर का बटन हो गया, हाई बीम लो बीम हो गई, और यहाँ पे पावर का बटन हो गया, हाई और लो का बटन हो गया, एक्सेलरेशन हो गया, ब्रेक हो गए। तो मतलब बाकी जो एक्टिवा टाइप की गाड़ियाँ आती हैं उनके जैसा ही इनका कंट्रोल है। कुल मिला के वैल्यू फॉर मनी है। थोड़े बहुत फीचर हैं जो कि पेट्रोल वाली गाड़ी से कम है, मतलब पेट्रोल जितना पिकअप नहीं होता है इसका, लेकिन एक्सेलरेशन और जो थ्रॉटल है वो बहुत सही है। पहली बार मैंने गाड़ी चलाई मैं तो कंफ्यूज हो गया था कि ये चालू है भी कि नहीं, क्योंकि कोई आवाज़ ही नहीं आई। लेकिन जब मैंने रेस दी तो पता चला कि ये तो ऑन है। कुछ दिन बाद मैं इसकी फर्स्ट सर्विस कराऊंगा, और उसके बाद लगभग 4 महीने के अंदर सेकंड सर्विस करानी है, और 1 साल के अंदर थर्ड सर्विस करानी है। 3 सर्विस फ्री हैं। उन सर्विस पे भी जो भी डिटेल्स होती हैं, जितना खर्चा आता है, क्या पार्ट्स में चेंजेस होते हैं, क्या दिक्कत आती है, वो सब मैं अपने चैनल पर डालूँगा, तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए। और अभी मैं घर पहुँच के आपको इसकी डिक्की वगैरह दिखाता हूँ कि ट्रंक में कितना स्पेस है और किस तरह से ये चार्ज होगी, और डिक्की में से जो बैटरी है वो अलग निकल सकती है कि नहीं, वो सारी डिटेल भी मैं आपको घर पहुँच के देता हूँ। और तब तक आप मेरे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं मुझे, और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि आपको इससे रिलेटेड सारी डिटेल्स मिल जाएं। क्योंकि अब मैं इस गाड़ी की हर डिटेल मैं अपने चैनल पे आप लोगों के साथ शेयर करता रहूँगा। और अब जल्दी से घर पहुँचता हूँ, और घर पहुँच के आपको इसके अंदर के डिक्की वगैरह के सामान दिखाता हूँ। हाँ देखो, 53 की स्पीड पे तो ये आ गई यहाँ पे, और 55 कंपनी कमिट कर रही है, तो 54 भी हो गई। और अगर इसी स्पीड में चलता रहा तो ये 55 के आसपास भी चली जाएगी। तो 55 पे कमिट करने के बाद अगर 50 प्लस चल रही है तो मतलब हाँ, जितना कमिट किया था ऑलमोस्ट उतना चल रही है ये। और ये सिटी वाला थोड़ा ट्रैफिक का एरिया है, और यहाँ पे ये स्पीड तो मेरे लिए बहुत सही है। हम आ गए हैं घर। अब सिस्टर नीचे आएगी, थोड़ी सी आरती वारती उतारेगी इसकी, और तब तक मैं आपको दिखाता हूँ कि इसके अंदर क्या क्या है। यहाँ से ये ऑन होती है, ऐसे ऑन हो गई। ये ऑफ़ होती है, यूँ करने के बाद अगर दबा के कर देंगे तो ये लॉक हो गई। ठीक है, अब इसे और ज़्यादा अगर घुमाया यहाँ पर, तो ये डिक्की खुलेगी। उसके लिए मेरे को उतरना पड़ेगा स्टैंड लगा के। ये दबाया मैंने, अब डिक्की खुल गई। ये मैंने खोला, इसके अंदर काफ़ी अच्छी लाइट दी हुई है, और ये इसका चार्जर रखा हुआ है। ठीक है, ये एक बार के लिए मैं इसके अंदर रख देता हूँ। और उसके बाद ये फर्स्ट एड किट है, और उसके साथ ये जो इसकी ये पाने वगैरह आए हैं, टूल्स एंड वो सब है इसके अंदर। और एक और चाबी दी हुई है, उसको यहाँ से खोल सकते हैं। ये यहाँ से खुलेगी, खुल गई। खुलने के बाद ये हट जाता है, और नीचे वो रही बैटरी। ये डिटैचेबल बैटरी है, मतलब कि ये और ये खोलने के बाद ये बैटरी निकल सकती है, और यहाँ से घर पे भी चार्ज हो सकती है। पर इसकी ज़रूरत नहीं है, इसको ऐसे ही छोड़ देते हैं अभी के लिए। घर के अंदर ही चार्ज कर लेंगे। इतना जगह है कि एक हेलमेट रखा जाएगा, और उसके बाद थोड़ा सा सामान ये वापस रख दिया, ये भी वापस रख दिया। ये रखने के बाद इसे बंद करना है, ये इस तरह से बंद हो जाएगा। यहाँ पर ये स्टैंड दिया हुआ है, फुट रेस्ट, एक फुट रेस्ट ये रहा। उसके अलावा ये ग्रिल दी हुई है। यहाँ पर नीचे साइड स्टैंड भी आ रहा।
ये है, इसको हटवाना है। 2 चाबियां दी हैं, रिमोट लॉक भी है इसके अंदर, से बैटरी लॉक हो जाती है। और आगे की तरफ भी ये ग्रिल दी हुई है। यहाँ पे नंबर प्लेट आ जाएगी इसकी। टायर में थोड़ा सा वॉबल लग रहा है मेरे को, वो चेक कराऊंगा। यहाँ पे भी ये दिया हुआ है, कुछ एसेसरी लग सकती है यहाँ। मामा की न्यू बाइक। अब आपके पास कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझे कमेंट करना या इंस्टाग्राम पे पूछ लेना, और मेरी भांजी आपको उनके सबके आंसर दे देगी। तब तक के लिए बाय बाय। बाय।